सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे थे। पढ़ते हुए पढ़ने के क्रम में हमने सरल वाक्य को पढ़ा था। अब संयुक्त वाक्य हम पढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक चिन्हों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य को लिखते समय, पढ़ते समय वाक्य में आए उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हैं कि आश्रित उपवाक्य हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संयुक्त वाक्य में आए हुए सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। यहाँ उपवाक्य का आशय क्या है? जब कई वाक्य एक साथ मिलते हैं और भाषा की गति को आगे बढ़ाते हैं, तो सभी मिले हुए वाक्य उपवाक्य के श्रेणी में आ जाते हैं। उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। भाषा में अलग रूप में उनका प्रयोग किया जा सकता है। स्वतंत्र उपवाक्य समान होते हैं, समान स्तर के होते हैं। कोई भी वाक्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए संयुक्त वाक्य को समानाधिकृत या समानाधिकरण वाक्य भी कहते हैं। सभी वाक्य, सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। इसलिए संयुक्त वाक्य को समानाधिकृत या समानाधिकरण संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य आपस में संयुक्त वाक्य में आए समस्त उपवाक्य जिन समुच्चय बोधक चिन्हों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जुड़े होते हैं, उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आप देखें, संयुक्त वाक्य के समुच्चय बोधक शब्द और तथा
एवं इसलिए सो लेकिन किंतु परंतु अगर या अन्यथा वरना चाहे न की या न की। ये समुच्चय बोधक शब्द हैं जो संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इन्हीं के माध्यम से, इन समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से ही संयुक्त वाक्य अस्तित्व में आता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों के कारण, समुच्चय बोधक शब्दों के समूह के कारण संयुक्त वाक्यों में अनेक भेद पाए जाते हैं। यूं कह लीजिए कि 4 भेद पाए जाते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में आए हुए उपवाक्य किस आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उस आधार को ध्यान में रख करके ही संयुक्त वाक्य के भेद बताए गए हैं। जो लिखा गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, अपनी नोटबुक पर इसे उतारते रहें। संयुक्त वाक्य के भेद। अगेन, संयुक्त वाक्य में आए हुए उपवाक्य किस आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं अथवा जुड़े होते हैं, उस आधार के प्रभाव से इनके संयुक्त वाक्य के 4 भेद किए गए हैं। पहला, संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा, विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। चौथा, परिणामवाचक संयुक्त वाक्य। इस प्रकार संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं। पहला, संयोजक संयुक्त वाक्य। इसके बारे में बता देते हैं। जब 2 उपवाक्य किसी कार्य व्यापार के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब उसे संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं।
जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, तुम वहां बैठे हो। यहां समुच्चय बोधक शब्द और का लोप हो रहा है। विभाजक संयुक्त वाक्य, जब दो उपवाक्य कार्य के आधार पर एक दूसरे से विभक्त होते हैं या एक को त्याग कर दूसरे को ग्रहण किया जाता है, तब वहां विभाजक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं लिखूंगा और तुम पढ़ोगे। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, जब संयुक्त वाक्य में आए हुए उपवाक्य एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठाते हैं, तब उसे विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम या तो पढ़ो या यहां से चले जाओ। परिणामवाचक संयुक्त वाक्य, जहां क्रिया व्यापार के आधार पर परिणाम की सूचना दी जाती है। जब दो उपवाक्य संयुक्त वाक्य में आए, दोनों उपवाक्यों में अंतिम उपवाक्य परिणाम की सूचना देता है, तब वहां परिणामवाचक संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कोरोना वायरस के कारण बाजार बंद हैं, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह इन चारों भेदों की एक मौखिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। आप ध्यान से सुने, बार बार सुने और कंठस्थ करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।